subscribe. वैम्पायर शब्द सुनते ही दिमाग में खून, अंधेरा, ताबूत और धूप से डरने वाले इंसान जैसे राक्षस आते हैं। मूवीज ने हमें यही सिखाया था, लेकिन फ्लोरिडा में हुई एक घटना ने इस सोच को बदल दिया। एक शाम कुछ टीनेजर्स घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे, अपनी दोस्त सारा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। दोस्तों ने बताया सारा कल मिलने वाली थी, लेकिन तय समय पर नहीं आई, फोन भी बंद था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज ही कर रही थी, तभी स्टेशन में एक अजीब कॉल आया। रोने चीखने की आवाज़ें। कॉल पर कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस दर्द और डर से भरी आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया और तुरंत जांच के लिए 2 ऑफिसर्स को रवाना किया गया। ऑफिसर ब्रैड और डेरिक घंटों ड्राइव करते हुए शहर से दूर सुनसान जंगलों में पहुंच चुके थे। अचानक सड़क किनारे उन्हें एक बेहोश लड़की गिरी दिखी, शरीर नीला और सांसें बेहद कमजोर। वो लड़की सारा ही थी। तस्वीर, कपड़ों और पहचान से दोनों ऑफिसर्स ने तुरंत पहचान लिया। सारा की बाह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर बार बार उसका खून निकाला हो। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया सारा के शरीर से 2 दिन तक लगातार खून निकाला गया था। डॉक्टर्स ने यह भी बताया उसके 3 दांत गायब थे और हाथों पर जलने के निशान थे। पीठ पर अनजान भाषा में कुछ लिखा था, जिसे देखकर सभी लोग अंदर तक सिहर गए। ब्रैड को यकीन हो गया, ये सामान्य अपराध नहीं बल्कि किसी खतरनाक समूह का काम है। उस रात ब्रैड अकेले जांच पर निकला, उसी जगह जहां सारा मिली थी, जंगल की ओर। जितना आगे बढ़ता उतना ही रास्ता घूमकर वहीं आ जाता, मानो जंगल उसे कैद कर रहा हो। तभी उसने देखा खून से सने कुछ इंसान जैसे चेहरे उसकी गाड़ी की तरफ धीरे बढ़ रहे थे। डर के मारे ब्रैड ने गन उठाई, लेकिन पल भर में वो सभी लोग अचानक गायब हो गए। अचानक ब्रैड को तेज नींद आने लगी, जैसे किसी ने उस पर कोई काला जादू कर दिया हो। होश आया तो वो एक टेबल से बंधा था, शरीर से खून पाइप द्वारा बोतल में जा रहा था। सामने एक लड़का और लड़की बैठे थे, इंसानों जैसे दिखते, लेकिन खून पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। कमरे में काले जादू का सामान, ढेर सारे दांत और अजीब निशान फैले हुए थे। ब्रैड समझ चुका था सारा और वो दोनों वैम्पायर्स के गुप्त समूह का शिकार बने हैं। कमजोरी के बावजूद ब्रैड ने हिम्मत की, रस्सी खोली और अंधेरे घर से बाहर भागा। जंगल के बीच उसे एक टूटा फोन बूथ दिखा। कांपते हाथों से उसने पुलिस कॉल किया। फोन डेरिक ने उठाया, लेकिन उसे ब्रैड की आवाज नहीं, बस चीखें सुनाई दे रही थीं। डेरिक ने कॉल ट्रेस किया और उसी रास्ते पर पहुंचा जहां सारा पहले मिली थी। वहीं ब्रैड गिरा पड़ा था, शरीर ठंडा, आंखें खुली, मानो कुछ कहना चाहता हो। हॉस्पिटल पहुंचते ही ब्रैड ने दम तोड़ दिया और कुछ दिनों बाद सारा की भी मौत हो गई। दोनों मौतों ने डेरिक को अंदर से तोड़ दिया। उसने हर रात उस जंगल की जांच शुरू की। कई दिनों बाद उसे जंगल के बीच एक कच्चा घर मिला, पास ही टूटा फोन बूथ पड़ा था। घर खाली था, लेकिन दीवारों पर खून के निशान और काले मंत्र लिखे हुए थे। जांच में पता चला ये एक सीक्रेट वैम्पायर ग्रुप था जो काले जादू से जिंदा रहता था। पुलिस ने घर जला दिया, सबूत मिटा दिए और केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद फ्लोरिडा में ऐसे केस नहीं आए, लेकिन जंगल आज भी रात में डरावना लगता है। कई लोग कहते हैं वहां आज भी रोने की आवाजें और फोन बूथ की घंटी सुनाई देती है। शायद वैम्पायर्स चले गए, या शायद उन्होंने सिर्फ अपनी जगह बदल ली हो, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ कभी खत्म नहीं होती, बस इंसानों की आंखों से छिप जाती हैं। तो बताइए, क्या आप वैम्पायर्स पर विश्वास करते हैं, या ये कहानी सिर्फ एक डरावनी चेतावनी है? Thanks for watching. Like and subscribe.